और ये चच्चा लोग बताएंगे मियाँ ससुराल तो ससुराल उस गांव में नहीं जाता था जिस गांव में उसकी ससुराल होती थी। गांव वाले कहेंगे विदाई हुई नहीं है, दूल्हा मियाँ वहां घूम रहे हैं। शर्म नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूछ लेना इन लोगों से। नहीं जाता था, जबकि शरीयत इजाजत दे रही है। ये इसकी बीवी हो गई, चाहे तो इसको कहीं ले जाकर घुमाए, चाहे तो अपने साथ बिठाए, चाहे तो अपने साथ उठाए, चाहे तो अपने साथ खिलाए, चाहे तो अपने साथ पिलाए। बीवी हो गई, विदाई से क्या होता है? ये तो रस्म है हमारी तुम्हारी। लेकिन इतनी शर्म हया का लिहाज था कि अगर 4 साल तक विदाई नहीं हुई तो लड़का उस बस्ती से नहीं गुजरता था जिस बस्ती में उसकी ससुराल होती थी। ये थी पहली शर्म हया। और आज का आलम तो ये है, निकाह तो दूर की बात है, खाली मंगनी हो जाए ना, मंगनी, तो लड़की और लड़का इतना बड़ा मोबाइल लेके पूरी रात बातें खत्म नहीं होती है। क्या बात है, वाह वाह, पूरी रात बातें चल रही है। हक है हजरत। पूरी रात किस बात की बातें चल रही हैं कि तेरी ये बात जायज है, शरीयत में हराम है, इसलिए कि मंगनी की कोई औकात नहीं है शरीयत में। कान खोल के सुन ले, रिश्ते की कोई औकात नहीं है। अगर मंगनी हो गई तो लड़की को लड़के से बात करना जायज नहीं है। घर वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं, घर वाले भी जरा नरम पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारी बच्ची वही तो बात कर रही है जहाँ से इसकी मंगनी तय हुई है, मगर तुझे पता नहीं है हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो बारातें भी वापस जाती देखी है, हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं। अगर मंगनी टूट गई तो बता तेरा इसका रिश्ता क्या है। इसलिए जब तक क्या शादी ना हो जाए, जब तक लड़की का बात करना जायज नहीं है। बेशक बेशक। तो माहौल हम बदले ना, माहौल हमने खराब किया। हम कहते कि माहौल खराब, माहौल हमने खुद खराब किया। हम खुद खराब है, खुद खराब है। पहले कितनी शर्म है यार, मुझे बताइए आप यार। ओ लोगों आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, दूसरा दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, तीसरा खुल गया। चौथे, पांचवें, छठे की तरफ बढ़े, दरवाजे खुलते चले गए। 7वें दरवाजे की तरफ बढ़े, 7वां दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला, जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया। हजरत यूसुफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यूसुफ आगे बढ़ गए, दामन जुलेखा के हाथ में रह गया। वाह वाह वाह। इज्जत देना अल्लाह का काम है। बेशक। इज्जत देना किसका काम है? अल्लाह। औरत बहुत शोबदेबाज होती है, ये भी सुन लीजिए, ये बात सही है। ये शोबदा बनाने पे आ जाए तो अच्छे को फंसा दे। बड़े बड़े बादशाहों की हुकूमतें गिरा दी इसी, बड़े बड़े वलियों की वलायतें छिनवा दी इसी। शोबदा बना दिया जुलेखा ने। कहा यूसुफ ने खयानत करने की सोची है, और यूसुफ ने माजल्ला सदबार माजल्ला, मतलब गलत नजरिए से मेरी तरफ देखा, या जो भी शोबदा बनाया। अजीज़े मिस्र के सामने जब मुकदमा पेश किया गया, तो चूंकि ये बीवी है अजीज़े मिस्र की, अब इसने शोबदा बना दिया, हजरत यूसुफ को गलत ठहरा दिया। मगर अल्लाह की तरफ से आवाजें आ रही थी, यूसुफ टेंशन न लेना, इज्जत के ताज तो हमारे हाथ में है। हाय सुभान अल्लाह। ये जो कर रहे हैं करने दो, इज्जत देने वाले तो हम है ना। हजरत यूसुफ निडर होके खड़े हैं, मेरा मौला तो मेरे साथ है, लेकिन सारी हुकूमत हजरत यूसुफ की मुखालफत में है। अजीज मिस्र की बीवी मुखालफत में है, अजीज मिस्र मुखालफत में है। अदालत लग गई, लोगों कान खोल कर सुनो। जुलेखा से पूछा बताओ, कहा यूसुफ खताकार है। हजरत यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई। हजरत यूसुफ से कहा कुछ कहना चाहते हो? कहा मैं खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा जुलेखा तेरा कोई गवाह है? कहा मेरा कोई गवाह नहीं, इसलिए कि कमरे में मैं और यूसुफ दोनों थे, कोई तीसरा नहीं था। हजरत यूसुफ से कहा तुम्हारा कोई गवाह है? हजरत यूसुफ ने कहा हाँ मेरा गवाह है, हाँ मेरा गवाह है। जब हजरत यूसुफ उस कमरे से लाश दरवाजे से निकले थे तो एक दूध पीता बच्चा था जो पालने में लेटा था। हजरत यूसुफ ने फरमाया दूध पीता बच्चा मेरी गवाही देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सब बोले ये दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, हमने नहीं बोलता देखा। हजरत यूसुफ ने फरमाया तुमने नहीं देखा होगा, मगर आज मेरी सफाई में बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हें
इज्जत देने पे आ जाए तो तुम्हारी गवाही किस किस से ना दिला दे तुम्हारी इज्जतों की। लोगों कान खोल के सुनो, हजरत यूसुफ के कहने पे बच्चे को बुलाया गया। जब बच्चे को गोद में लाया गया, कहा बच्चे बोल यूसुफ की गवाही दे, खता किसकी है? बच्चा बोला यूसुफ का दामन देखो, अगर आगे का फटा है तो खताकार यूसुफ है, और दामन पीछे का फटा है तो खताकार जुलेखा है। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन पीछे का फटा था, उसने हाथ में लिया था, तो सबके सामने आ गई खता किसकी है। लेकिन ये बीवी अजीज मिस्र की थी। कहा अगर जुलेखा को फौरी तौर पर सजा दे दी जाए तो अजीज मिस्र की इंसल्ट हो जाएगी, है ना? तो वो जो कहते हैं ना, जिस वक्त जाहिरी तौर पर जब कमजोर दिखता है ना, तो सारे कानून उसी पर आजमाए जाते हैं कमजोर पर। हाँ, जाहिरी तौर पर जुलेखा को बचा दिया गया, और हजरत यूसुफ की खता ना होकर के भी हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। 12 साल तक हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे। कितने साल? जोर से बोले जरा, 12 साल। लेकिन अल्लाह अगर राजी है तो जब तक अल्लाह इज्जतदार ना बना दे, जब तक दुनिया से ना तुम्हें जाने देगा, जिसने बेइज्जती की है ना उसे जाने देगा। जुलेखा भी जिंदा रही, जुलेखा भी जिंदा रही, अजीज मिस्र भी रहा, हजरत यूसुफ भी रहे। 12 साल के बाद हजरत यूसुफ को कैद खाने से निकाला। वो शॉर्टली बता रहा हूँ इसलिए कि मुझे आगे बढ़ना है, ये तफसील से बताऊं तो पूरी रात यहीं हो जाएगी। और निकालने के बाद में बादशाह मिस्र का जब इंतकाल का वक्त आया तो उसने ऐलान कर दिया, पूरे मिस्र में मुझे यूसुफ की जरा दाना बीना हिकमत वाला इल्म वाला कोई नजर नहीं आता। अगर मेरे बाद मिस्र के तख्त का कोई वाली होगा, मिस्र के तख्त पर अगर कोई बैठेगा, अगर मिस्र का कोई बादशाह बनेगा तो मेरे बाद यूसुफ बनेगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यूसुफ को बादशाह मिल गई, समझ रहे? जिसने कैद में डाला था उसी ने बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ बादशाह बन गए। जुलेखा को दोबारा जवानी मिल गई, हजरत जुलेखा को ईमान मिल गया, हजरत जुलेखा नेक हो गई, गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई। और गिड़गिड़ाई क्या, हजरत यूसुफ को मांगते मांगते जुलेखा नबीना हो गई, अंधी हो गई, कुछ ना मिला, बुढ़ापा आ गया। एक दिन कहा मैंने अपने खुदाओं से तो यूसुफ को बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला, लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला, लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हजरत जुलेखा ने मांगा खुदा से, ए यूसुफ के खुदा मैं तुझसे मांगती हूँ तू मुझे यूसुफ दे दे। बस अल्लाह की तरफ रुजू होना था, अल्लाह की तरफ पलटना था। कहा जुलेखा अब हम तुम्हें यूसुफ भी देंगे, बुढ़ापा आ गया जवानी भी देंगे, नबीना हो गई आंखें भी देंगे, मिस्र में रुसवा हो गई इज्जत भी दे दे। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ दे। हजरत जुलेखा को इज्जत भी, हजरत जुलेखा को ईमान भी, हजरत जुलेखा को जवानी भी, हजरत जुलेखा को बिनाई भी मिली, और फिर हजरत जुलेखा को यूसुफ भी मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वालों ने यूसुफ जुलेखा को नहीं बल्कि अल्लाह ने दिए। जलसे में आने वालों मांगो, खुदा से मांगो, देगा तो खुदा देगा, अता करेगा तो रब अता करेगा। दुनिया वाले कुछ देने वाले नहीं हैं, ये देंगे तो ताना दे दे के मार डालेंगे। अता करता है तो खुदा, और जब अता करता है तो छप्पर फाड़ के अता करता है। सुभान अल्लाह सुभान। करता है तो छप्पर। जिन भाइयों ने कैद खाने, जिन भाइयों ने कुएं में डाला था ना, कहत पड़ गया पूरे मिस्र में, किनान में भी। हजरत यूसुफ के यहाँ गल्ला जमा था। क्या था गल्ला? भाइयों को पता चल गया कि मिस्र का जो बादशाह है वो गल्ला बांट रहा है, सब में कहते भूखे फाके पड़े हैं।
हजरत याकूब से अपने बाप से इजाजत ली, अगर आपकी इजाजत हो तो मिस्र के बादशाह के पास जाएं, गल्ला लेके आए। कहा जाओ। जब गए तो हजरत यूसुफ की चौखट पे गल्ला मांग रहे थे, अल्लाह ने वो ख्वाब भी सच कर दिखाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान भाइयों अल्लाह। को हजरत यूसुफ की चौखट पे ला के खड़ा कर दिया सवाली बनाकर। लोगों, देना खुदा का काम है, इज्जत अल्लाह अता करता है। अब ये सब चीजें जहन से निकाल देना कि झूठ बोल के इज्जत मिल जाती है, ज्यादा माल इकट्ठा करके इज्जत मिल जाती है, नहीं। लोगों को सता के इज्जत मिल जाती है, नहीं। जुल्म करके इज्जत मिल जाती है, नहीं। हराम खा के इज्जत मिल जाती है, नहीं। बड़ी बिल्डिंगें बना के इज्जत मिल जाती है, नहीं। इज्जत जब मिलेगी अल्लाह की रजा से मिलेगी। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया उस दिन तू इज्जतदार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सामने फिर कोई नहीं टिकेगा, कोई टिक ही नहीं सकता। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर ने जब ईमान न लाए थे तो दबंग थे, बहुत दबंग थे, लेकिन वो इज्जत नहीं थी। जब ईमान ले आए तो फिर हजरत उमर की इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ कि शैतान भी हजरत उमर को देख के रास्ता बदल दिया करता था। क्या बात है। ये इज्जत, फिर ये इज्जत मालूम है आपको? जुनैद बगदादी कहते हैं मैं बहुत बड़ा पहलवान था, मुझसे जो भी टकराता मैं उसे चारों खाना चित कर दिया करता था। मैं कभी किसी से कुश्ती नहीं हारता, मगर वो इज्जतें नहीं मिली थी। जब मैं अल्लाह की चौखट से लग गया तो फिर मुझे ऐसी इज्जत मिली कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरे नाम को रोशन किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान। अब देखिए मूड बना हुआ है, बच्चे बैठ जा बेटे, बिना टोपी वाले बैठ बैठ बैठ, चल बैठ। अरे इतना खतरनाक, ये कहता हुआ जा रहा है मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं जा रहा हूं, और ये इसको पता नहीं है। अच्छा पर्ची भी आ गई है, फरमाइश समझ रहे हैं आप? लेकिन आप, मेरी भी आपसे एक फरमाइश है, मैं आपकी फरमाइश मानूंगा, आप मेरी मानोगे? किसी को उठना ना, बस ये फरमाइश है। मैं बड़ी अच्छी तक मेरी तकरीर शुरू हुई है। इज्जत अल्लाह देता है, मौजू ये मेरा, तवज्जो करना। तुम सोचते हो, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, जितने मर्द हैं शायद उतनी भी औरतें, इसलिए मेरी तकरीर रहेगी दोनों ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप के लिए। औरतें सोचती हैं जितना मेकअप करके कीमती सूट पहन लेंगी इतनी ही इज्जत होगी। गलत। ये लड़के सोचते हैं जितना कीमती मोबाइल लेके और लोगों को दिखा देंगे, बाज तो 3-3 लिए घूम रहा, एक के पास 3 मोबाइल थे। मैंने कहा भैया क्या करते हो? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा ओफो, कुछ नहीं करते तो 3 है, कुछ करते तो कितने होते? क्या बात है। ऐसा लग रहा है बड़ी बात बात। हाँ 3-3 लिए घूम रहा है, किस जेब में, किस जेब में, किस जेब में, किस लिए भाई? अब तो एक मोबाइल में 2 सिमें पड़ रही है। मेरी बात गलत है क्या? है? इज्जत मोबाइल से नहीं है ना, इज्जत तकवे से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओ मेरी बहनों, तुम मेकअप कितना भी कर लो, बन संवर कितनी भी लो, कितना भी कीमती सूट क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजार रही हो तो इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर चादरों में पहमद लगा के भी पहनती हो, कपड़ों में पहमद लगा के भी पहनती हो, और हजरत फातिमा को फॉलो करती हो, तो कान खोल के सुन ले, तेरा दुश्मन भी होगा तो ये कहेगा फला घराने की बच्चियां गरीब जरूर है मगर इज्जतदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह बोल दो यार।
इज्जत जमाना कहेगा गरीब जरूर है वो बच्चियां मगर इज्जतदार। कनीज़े फातिमा है। लोगों तारीख में आता एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। लोगों इज्जतों के चक्कर में लोगों ने तो अपनी इज्जतें बेच डाली, इज्जत कमाने के चक्कर में लोगों ने इज्जतें बेच डाली। इज्जत कमाने के चक्कर में क्या कर ली, इज्जत बेच। इज्जत होगी नहीं, इज्जत चली जाएगी। बायजीद बुस्तामी के जमाने में उनकी बस्ती में एक फाहिशा औरत, फाहिशा समझते हैं ना, उसने डेरा डाल दिया आपकी बस्ती में और पैसा कमाने के चक्कर में अपने जिस्म की बोली लगा दी, अपने जिस्म को बेच दी पैसा कमाने के चक्कर में कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो इज्जत बन जाएगी। एक मुरीद बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है, वो एक हराम तरीके का कोटा चलाती है। नौजवान आते हैं उसके कोठे पर और जाने के बाद उसको पैसे देते हैं और अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, या अल्लाह मेरी बस्ती में ऐसा हो रहा है। मुरीद कहने लगा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, हराम काम तो वो कर रही है, गुनाह तो वो कर रही है, या वो नौजवान जो उसके पास जाते हैं, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मेरी रोने की वजह यह है, मैदान महशर में अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बता तेरी बस्ती में हराम काम होता था और तू खामोश बैठा था, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा। मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा और मैं ना रोक सका, अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं फिर जवाब क्या दूंगा। हम तो सोचते हैं कि हमारी बस्ती में हो रहा ना ये हराम काम होने तो हमें क्या मतलब है, तुझसे भी पूछा जाएगा तेरी बस्ती में ये हराम काम होता था तूने रोका क्यों। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। अगर वो काम नहीं रोक सकते तो अपने आप को उसके पास जाने से रोको, अपने आप को उसके पास जाने से। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा उस बस्ती का तख्ता उलट दे। फरिश्ते ने अर्ज़ की मौला उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह क्या उसका घर छोड़ दूं। अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। जुमले पे गौर करना, जरा जुमले पे गौर करना। फरिश्ते ने अर्ज़ की मौला जिस बस्ती के बारे में तू कह रहा उसमें एक तेरा नेक बंदा रहता है जो अल्लाह अल्लाह करता है, हर वक्त कुरान पढ़ता है, हर वक्त तेरी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। अर्ज़ की मौला वो तो नेक है, अल्लाह ने फरमाया खुद तो नेक है मगर बस्ती वालों को बुराई से नहीं रोकता, बस्ती वालों को हराम कामों से नहीं रोकता, इसलिए मैं उससे नाराज हूं। लोगों अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारी बस्ती और खानदान में कोई शरीयत के खिलाफ काम होता है तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको, वरना काम वो गलत करेगा पकड़ तेरी होगी। हक है हजरत। मैं जहन को और करीब कर दूं, तुम्हारी बस्ती में अगर डीजा बजा डांस पार्टी हुई शादी में, अब तुम कह रहे हो मौलाना मेरी थोड़ी हुई, मैं तो डांस पार्टी देखने भी नहीं गया था, मैं तो डांस पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ था। नहीं, पहले तो रोक अपने उस रिश्तेदार से जाके के जो तेरी शादी में बाजा बज रहा है, तेरी शादी में जो बैंड बज रहा है, तेरी शादी में जो डीजा और डांस हो रहा है, इसे रोक ले, इसे बंद कर। अगर वो ना माने तो फिर उसकी शादी में शामिल ना होना, उसके घर मत जा, फिर उसकी बारात में ना जा, उसके खाने में ना जा। अगर कल को वो तुझसे कहे कि तू मेरी बारात में क्यों नहीं आया, मेरी दावत में क्यों नहीं आया, तो उससे कह देना मैंने भी तुझे दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल ना की, मैंने तेरी दावत कबूल ना की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दावत तो मैंने भी दी थी ना कि शादी में डीजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना बैंड बाजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना हराम काम ना कर, तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। देखो कौन बजाएगा डीजा, बारात में जाना तो छोड़ दो जरा, खाली बेटा और अब्बा जी खाली बारात में होंगे तो बेइज्जती होगी ना उसकी। लोग पूछेंगे तेरा कोई बाराती नहीं आया, तो कहेगा रात डांस पार्टी कर ली थी इसलिए सारे लोग ना आए।
अब तुम कहते हो मौलाना मैं तो डांस पार्टी करता नहीं, तो करता नहीं तो जाता क्यों है डांस पार्टी करने वाले के साथ मैदान महशर में कुटाई तेरी भी बराबर होगी। ये ना सोच के मैं बच जाऊंगा, ये ना सोच के मैं छूट जाऊंगा, इसलिए कि जब रात को इसके घर में बाजा हो रहा था तू तो नहीं गया था, मगर तू सुबह को इसकी बारात में क्यों सूता फिर रहा, अपने आप को सबसे आगे निकाले फिर रहा कि मैं जाऊं, क्यों जा रहा है, तू कहे मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। खबरदार खबरदार ओ लोगों, मैं ये समझता हूं अगर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया तो मौलवियों की जरूरत नहीं है, ये डांस पार्टी तुम ही खत्म कर दोगे। मौलवी कह सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। जिन्हें कितने तो मौलवियों को मैंने देखा बेचारे डांस पार्टी खत्म करने चले, लोगों ने इमामत ही खत्म कर दी उनकी। सही बता रहे हैं आप, क्या कहा है बेचारा। हाँ, और बस्ती वाले फिर कहते हैं इमाम साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ बोलने। और भाई जरूरत है, इमाम हुसैन मदीना में थे, यजीद कहाँ था, शाम में। इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की, मगर है अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो उसे रोकना ये ईमान का तकाजा है। बात नहीं समझ में आ रही आपको? अगर तुम रोकने पे आ जाओ, अगर साले की बारात में डांस पार्टी हो, बहनोई ये कहते खबरदार जो डांस पार्टी हुई मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, हिम्मत है साले की डांस पार्टी कर ले। बहनोई के मारे हालत खराब हो जाती है, मगर बहनोई तो सबसे ज्यादा गुंडा बना फिर रहा होता, उस दिन सबसे आगे होता, तो डांस पार्टी तो जरूर नाचेगी। लड़का कह रहा होता है कि बहनोई ला रहे हैं हमारे, बहनोई डांस पार्टी। बहनोई तो उस वक्त अपनी पावर हराम काम में दिखा रहा होता। और मेरे भाई तुम किसी के बहनोई भी होगे, किसी के साले भी होगे, खुदारा हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हारी ससुरालों में कोई हराम काम कर रहा तो कह दो, कान खोल के सुन लो, तुम शादी तो करोगे मगर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। नहीं बात समझ में आ रही? हमारी ससुराल है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जाओ, डांस पार्टी करना तो दूर है, मेरा कोई साला डांस पार्टी देखने चला जाए मूंछ मुड़ा दूंगा। करना तो दूर की बात है, देख के दिखा दे, जबकि ना कोई मौलाना ना कोई हाफिज है, आम आदमी है तुम्हारी तरह, लेकिन हिम्मत है दिखा दे। डर है मेरा, मुफ्ती साहब के साले हैं यार, मुफ्ती साहब को पता चल गया तो हालत खराब कर देंगे। जब तू अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर मैं अपनी बात बता रहा हूं भाई, गारंटी। मेरे भाई, मेरे सगे भाई मौलाना नहीं है, आम आदमी की तरह है, डांस पार्टी देखना दूर की बात, खड़े भी हो जाए यार भाई साहब है, हालत खराब कर देंगे हमारी। बात समझ मारी है नहीं? तुम क्यों नहीं अपनी पावर इस्तेमाल करोगे? तुम हराम कामों में अपनी पावर इस्तेमाल करोगे। मौलवी का कहता है तकरीर कर दो डांस पार्टी के खिलाफ, मौलवी तकरीर करे, तू नचा और तू उसके घर था, तो मौलवी के बस की बात नहीं है डांस पार्टी रुक जाए। डांस पार्टी में सपोर्ट तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐलान कर दो, गांव में जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। बात गलत कह रहा हूँ मैं, बात गलत कह रहा हूँ क्या? जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में जाओगे, हाथ उठाओ। नहीं जाएंगे हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा। उठा दो यार, उठाओ, किराए के नहीं है। एक आदमी अब भी नीचे करा पड़ा, अब भी नीचे करा पड़ा, उठा लो, किराए के नहीं है। जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में, जोर से बोलो, उसकी बारात में, उसकी बारात में इंशाअल्लाह। अब नचा के दिखाए कौन नचाएगा। इंशाअल्लाह, बातें नहीं। और ये हाथ इमाम हुसैन के गुलाम वाला होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। आज के बाद इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में भी करेगा तब भी नहीं जाएंगे, कह देंगे खबरदार। पहले उसे दावत दो, फोन करके मना करो, भाई मैंने सुना डांस पार्टी हो रही है, मना कर दो, डीजे बज रहा, मना करो। वो ना माने तो कहना भाई तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी कबूल नहीं की। बात बराबर। इज्जत देना अल्लाह का काम है। हबीब अजमी को पता चला, रोने लगे, मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा, अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करना चाहिए? आपने कहा इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। अब या
तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते। फैसला किया जाएगा, सुबह तक फैसला हो जाएगा। तो कहने लगा हुजूर फिर क्या करें, उसको भगा दें यहां से? कहा नहीं। कहा हुजूर क्या करें, उसके कोठे में आग लगा दें? कहा नहीं। कहा हुजूर फिर बताइए क्या करें, हम आपको तो इस बस्ती से जाने नहीं देंगे। मुरीद कैसे जाने दे अपने पीर को? हुजूर आपका चेहरा नहीं देखें तो खाना मजा ना लगे, आपका चेहरा ना देखें तो बेकरार हो जाएं। बायजीद बुस्तामी जैसा वली, हुजूर आपको तो जाने ही नहीं, आप कहें तो उसका सामान फेंक दें। आपने कहा इस्लाम में ये कब से आ गया सामान फेंकना, ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायजीद बुस्तामी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। कहा मेरे मुरीद ये पता लगा के आ कि वो उसका कोठा कब लगता है, उसके हुस्न का बाजार कब गर्म होता है, नौजवान कब जाते हैं उसके जिस्म का खरीदार बनने के लिए। मुरीद ने बताया हुजूर जब मगरिब की नमाज हो जाती है, हुजूर जब सूरज गुरूब हो जाता है, हुजूर जब रात अपनी तारीक चादर को फैला लेती है, तो नौजवान शराबे पी पी के उसके कोठे पे जाते हैं, उसका जिस्म खरीद के अपना मुंह काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा बस मुझे यही पता लगाना था। बायजीद बुस्तामी ने लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला उठाया और जोहर के टाइम से जाके उसके दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। इसका बाजार कब लगता था? भूल गए ये तो सब कब लगता था? मगरिब बाद। मुसल्ला कब बिछ गया? जोहर के बाद। मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह हो रही है। तो भाई क्या मसला है? पीछे कैसी बात है? बात नहीं होनी चाहिए। पीछे लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं क्या? ये बताइए, आपको बोझ लग रहा है तकरीर तो मैं बंद कर दूं? बताइए करें कि बोझ लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े, वरना 1 घंटा 10 मिनट शायद मेरी तकरीर हो गई तो अब अगर सुने तो आगे बढ़े। मुझे बात नहीं चाहिए। जब मैं किसी का उठना पसंद नहीं करूंगा तो बात करना कहां से पसंद करूंगा? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। असर का वक्त आ गया, नमाज भी वही। अब असर के बाद मंचलों के आने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ बाजार लगता था, तो ये मगरिब से पहले ही मंचले आना शुरू हो जाते थे। मंचले आए, लेकिन जब हजरत को बैठा देखें तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि रुक जाएं। इतना तो शर्मो हया था यार, हजरत बैठे, हजरत चले जाएं, हजरत चले जाएं। शराबी आए, लेकिन देखे हजरत बैठे, चला जाए। होती है शर्मो हया। अभी कोई ताश खेल रहा है, कोई मौलाना आ जाए तो शायद उतनी देर के लिए रोक देते हैं, ऐसा होता है। कोई फिल्म देख रहा, हम किसी के घर पहुंच जाएं तो मैंने देखा अक्सर बंद कर देता है, हजरत आता, ऐसा थोड़ा है शर्मो हया। ये शराबी थे, जानी थे, लेकिन इतना ख्याल था कि हजरत चुपके से निकल जाएं। शाम हो गई, एक भी ना रुका, हजरत ही हजरत आए, हजरत की वजह से रुके नहीं, चले जाए, है ना। मगर आज का आदमी पहले आदमी से जरा कुछ फर्क हो गया। शायद चला तो जाता, मगर आज का मक्कार इतना हजरत का फोटो खींचता और फिर फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहां बैठा है। इतना जरूर समझ रहे हैं आप? व्हाट्सएप पे शेयर करता, देखो हजरत कहां बैठा है। लेकिन पहले के इतने थे हजरत, और कुछ नहीं बोले। शाम हो गई, मगरिब का वक्त आ गया, मुअज्जिन ने अज़ान दे दी, आपने वही नमाज़े मगरिब अदा कर ली। लोगों
रात ने तारीख चादर तान ली, रात की तारीकी फैल गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ जाओ जितने नौजवान आए हैं, जितने भी लाइन लगा के खड़े हैं, सबकी लिस्ट ले आओ, सबकी फीस जमा करो, इसलिए कि अब जिस्म का बाजार शुरू होगा। खादमा नीचे आई तो क्या देखा, आज नौजवान नहीं है, बल्कि आज एक ही बैठा है, मुसल्ला बिछा है, बैठा है, कोई है ही नहीं। हैरत में पड़ गई, वापस गई, जाके कहने लगी मालिकीन आज तो ताज्जुब हो गया, आज तो कोई गिराहक ही नहीं है, आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है। एक दीवाना सा आदमी नजर आता है, एक बूढ़ा सा आदमी नजर आता है। कहने लगी कौन है, कैसा है, हुलिया तो बता, एड्रेस तो बता, वो अकेला है कोई है नहीं। हाँ हाँ अकेला है कोई है नहीं, हुलिया बता। कहने लगी क्या बताओ, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदर। अब नारा स्टेज से नहीं आप लोग लगाएंगे नारा, इसलिए कि मेरी तकरीर उस जो है मकाम पर आ गई है कि अब आप मुकम्मल जोश में और होश में होकर के सुनिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, आने वाले के सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी वो रास्ता तो नहीं भटक गया, यहाँ अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं, यहाँ तो शराबी आते हैं, हबस के पुजारी आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, यहाँ तो डगमगाए हुए ईमान वाले आते हैं। ये अल्लाह अल्लाह वाला कैसे आ गया, पूछ गया रास्ता तो नहीं भटक गया। खादमा दोबारा आई, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। कहने लगे बाबा आए क्यों हो? कहने लगे आए क्यों हो, यहाँ सब उससे मिलने के लिए आते, हम भी उससे मिलने आए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। हर चीज आंख की देखी हुई सच नहीं होती, हर आंख की देखी हुई चीज सच, जोर से बोलिए। तो जब आंख की देखी हुई सच नहीं होती और जो बिना देखी हुई की उड़ाते हो उसका हाल क्या होगा? देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी, और जब बिना देखा उड़ाए फिरते हो कि फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, तो सुना हुआ कैसे सच हो जाएगा जब देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी। इसलिए हर सुनी हुई बात पर यकीन ना किया करो जब तक तहकीक ना कर लिया करो। आंख देख रही है कि एक फाहिशा के दरवाजे पे अल्लाह वाला बैठा है, आंख तो कह रही है ये गलत काम है, लेकिन हर देखा हुआ सच नहीं होता। आपने कहा मुलाकात के लिए आए उससे, कहने लगे ओ बाबा उससे नमाजी नहीं मिलते, उससे टोपी डाले वाले नहीं मिलते, उससे अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं मिलते, उससे शराबी मिलते हैं, उससे जवारी सट्टेबाज मिलते हैं, नफ्स के पुजारी मिलते हैं। आप बाबा कहाँ आ गए? कहने लगे तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? कहने लगी बात तो आपकी सही है। तो कहने लगे सही बात है तो फिर पूरी रात की फीस पता कितनी लगेगी? पूरी रात की फीस दे दी। कहने लगे अब अगर कोई आएगा भी तो उसको आने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि पूरी रात की कीमत अब हमने दे दी। बात पक्की। खादमा पहुंची फाहिशा के पास, कहने लगी आने वाला एक है मगर है बड़ा अमीर, पूरी रात की कीमत दे दिया है। फाहिशा बहुत खुश हो गई, हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपनी फीस पैसे से मतलब है। फाहिशा बन सवर के खड़ी हुई, आने वाला कोई मंचला होगा, आने वाला बहुत अमीर होगा, पूरी रात की फीस अकेला दे करके आ रहा है, ऐसा कस्टमर तो बहुत अच्छा है। उसने बनाव सिंगार किया, अपनी जुल्फों को बिखेरा, अपने कमरे में खुशबू छिड़क करके खड़ी हो गई।
आने वाला आते ही फरेफ्ता हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरे ऊपर आशिक हो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न का दीवाना हो जाएगा, आने वाला मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरी आंखों में खो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न के कसीदे पड़ेगा, आने वाला गुम हो जाएगा मेरे हुस्न की दुनिया में। खूबसूरत हसीना खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी पूरी रात की कीमत देख के जब उसके हुजरे खास में कदम रखे तो अल्लाह वाले की शान निराली है। आपने निगाह उठा के उसको एक बार भी देखा तक नहीं, ना धीरे से देखा, ना थोड़ी देर के लिए देखा, निगाह झुका के कमरे में पहुंचे, कमरे में जाके खड़े हो गए, निगाह झुकी की झुकी है, निगाह उठा के देखा तक नहीं कि मेरे पास फाहिशा खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अब फाहिशा टिकटिकी बांध के अल्लाह वाले को देख रही है, बायजीद बुस्तामी को देख रही है। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, ये हैरत में पड़ गई। लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं तो मेरे हुस्न को इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी रात का पैसा दे के आया है, देखना तक गवारा नहीं करता। अजीब पागल दीवाना है। कहने लगी ओ आने वाले, क्या बात, इतना पैसा खर्च कर दिया, निगाह उठा के भी नहीं देखता। अरे एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फ़ें लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, जरा देख, अपने पैसों की कीमत वसूल कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा तू कितनी भी हसीन हो, तू कितनी भी खूबसूरत हो, मगर इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी खूबसूरत मेरी निगाहों में कोई बस चुका है। मेरी निगाहों में किसी और का हुस्न बसा हुआ है। अगर उससे तू खूबसूरत है तो फिर तुझे देखूं, और जब तू उससे खूबसूरत नहीं है तो फिर देखना बेकार है ना। क्यों यार, अच्छे खाने के सामने धारते को कौन देखता भाई। कहने लगी क्या कोई और भी है तेरे दिल में, क्या इस शहर में कोई और भी है जो मेरे जैसा काम करती है। कहने लगी नहीं, तो मेरी जबान को नहीं समझेगी, मेरे इश्क को नहीं समझेगी। हाय हाय मेरा इश्क सूफियाना, सुभान अल्लाह बोल दो यार। तू मेरे इश्क को नहीं समझेगी, मेरी मोहब्बत को नहीं समझेगी, मेरा इश्क सूफियाना। कहने लगी क्या बात, तूने किसे दिल दे दिया। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया एक ही दिल था, वो अपने महबूब को दे दिया, अब तुझे देने के लिए कुछ नहीं। कहने लगी कि तेरा महबूब मुझसे खूबसूरत। मेरे बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मेरे महबूब के तलवों से लगा हुआ धोबान तुझ जैसी लाखों करोड़ों से भी आला है। कहने लगी तेरा महबूब कौन है। बायजीद बुस्तामी ने कहा मैंने जिसे दिल दिया है वो आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। जरा समझिए एक कमेटी वालों तवज्जो यार, खुदा की कसम इतनी कीमती मैं बात और इतनी कीमती तकरीर कर रहा हूँ, अब भी तुम तवज्जो नहीं दे रहे, तो शायद दुनिया का किसी खतीब को आप यहाँ नहीं सुने। अगर गुलफाम रजा कादरी को नहीं सुना ना तो दुनिया का कोई खतीब गारंटी दे के जा रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं, मैं तकरीर की दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह हूँ। आप क्या जानते हैं, आपको छोटा मोटा खतीब ना समझे, मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। उर्से आला हजरत में जहाँ 9-10 लाख का मजमा होता है, जब पब्लिक जाने लगती है ना तो खतीब खड़ा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बार भी बारिश हो रही थी, इस बार भी बारिश, समझ रहे आप। और जब फकीर खड़ा हुआ तो जाते हुए आ गए, ये वो खतीब आपके सामने बोल रहा है। ए लाल रुमाल वाले, खामोश हो आप, वरना उठ के कहीं बात कर। उस महफिल की बात बरकतें चली जाती हैं, जिस महफिल में जो है बात हो बरकतें चली जाती हैं, समझ रहे हैं आप, बरकतें चली जाती हैं। ये महफिल है। देखिए मेरा डांटना सिर्फ इसलिए है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, वरना मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है।
बेशक हक है हजरत। रसूल जानता मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, आप मेरे भाई हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मदरसा लगा है थोड़ी देर का, इससे कुछ सीख करके चले जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है वो आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहने लगी वो कितना खूबसूरत है जरा मुझे तो बता, उससे मोहब्बत करके मुझे ठुकरा रहा है, मेरे हुस्न को खातिर में नहीं लाता। तो बायजीद बुस्तामी ने जो मेरे नबी का हुस्न बयान किया था, आला हजरत ने उसे अपने अंदाज में बयान किया। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमक, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, इसी संदल को रखो भले आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, वो देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खमजदों को रज़ा मुस्तकी देंगे, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने शहीद आजम, नारे हैदर। जो बायजीद बुस्तामी ने नबी की तारीफ की, आला हजरत ने अपने अशार में पिरो दिया। मेरे नबी की तारीफ सुनना चाहती है तो सुन, बरेली के आला हजरत आज बयान करके बोले, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात है, उसको दिल दिया, हाँ उसको दिल दिया है मैंने, जिसके सामने यूसुफ का हुस्न फीका है, जिसके सामने आसमां का चांद शर्माने लगे, मैंने उसे दिल दिया है। अब बता क्या करूं? कहने लगी अब तू ना बता क्या करूं, मैं ना बताऊं तू क्या कर, अब तू बता मैं क्या करूं। आयशा क्या बोली, अब मेरी ना सुन कि तुझे क्या करना, अब तू बता मैं क्या करूं। हाय 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 हाय, एक बार नबी को दिल देके तो देख, जमाना तेरी चौखट पे ना आ जाए तो हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नबी को दिल देके तो देख, जमाना तुझे दिल ना दे दे तो कह देना। एक बार नबी का हो के तो देख, जमाना तेरा ना हो जाए तो कहना। कहने लगी अब तू ही बता मैं क्या करूं। हाय 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 हाय, कहने लगी मेरा कहने से चलोगी, हाँ अब तू ही बता। कहने लगी सुन, उसूल के मुताबिक फीस मैंने दे दिया है, उसूल के मुताबिक मैंने 4 मिनट मेरी तकरीर का बाकी बचा, सिर्फ 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो गया तकरीर खत्म, इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हुई 1:30 बजे और अब बजने जा रहा है 4 मिनट के बाद 3, 90 मिनट की तकरीर हो जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप नईम अख्तर भाई को सुनो या ना सुनो, 4 मिनट और बोल रहा हूँ तकरीर खत्म। इसलिए तो मैं कह रहा था जब मैं खत्म करने पे आऊंगा तो अब हाथ मलोगे यार ये क्या हो रहा है, फिर वापस नहीं आएगा गया हुआ वक्त, इसलिए कह रहा था इज्जत और कदर से सुनो। मेरा घंटा 1.5 घंटा तो चुटकियों में निकल जाता, पता ही नहीं चलता कि किधर हो गई 1.5 घंटा तकरीर। लग रहा 1.5 घंटा हो गई, लेकिन 1.5 घंटा होने लगी तकरीर। अब सुनो जरा सुनो, कहने लगी हुजूर अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप कहते हो मेरी ये नहीं मानता वो नहीं मानता, जमाना हमारी नहीं मानता, तू अल्लाह की नहीं मानता, तू अल्लाह की मान के देख फिर जमाना तेरी मानेगा। तू अल्लाह की मान जा, जमाना तेरी मान जाएगा। हाय हाय हाय, हुजूर बताइए हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। कहने लगे अब तुम गुस्ल करो, वुजू करो। वुजू कराया, गुस्ल कराया, वुजू और गुस्ल करके आई। बायजीद बुस्तामी की निगाह नहीं उठी, अभी निगाह झुकी है, एक नजर भर के देखा तक नहीं है। कहा हुजूर अब क्या करें? कहा चादर अच्छे से ओढ़ लो, तुम्हारे बाल तक नजर ना आए, चादर अच्छे से ओढ़ ली। हुजूर अब क्या करें? कहने लगे सुन, मैंने तेरी पूरी रात की कीमत दी है,
जो मैं कहूँगा तुझे वो करना भी पड़ेगा, इसलिए कि टाइम का मालिक मैं हो गया, मैंने कीमत दे दी है। कहने लगी हुजूर इस दिल पे अब वैसे भी आपके ऐसे जलवे बस गए हैं कि आप जो बोलोगे करूँगी। अब चादर ओढ़ के वजू करके गुस्ल करके खड़ी हो गई। अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा देना, स्टेज के आप इंतजार में ना रहना। हुजूर अब क्या करूं? जो मुसल्ला बगल में था अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी ने कमरे में बिछा दिया और बिछा के बोले वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, अब 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ने के लिए इसने नियत की है और नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कह के इस फाहिशा ने नमाज शुरू कर दी। इधर ये खड़ी होकर नमाज शुरू की है, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। या अल्लाह मुसल्ले तक मैं ले आया हूँ, तौबा तू दे दे। मौला गुस्ल मैंने करा दिया है, इसकी रूह को पाक तू कर दे। मौला मैंने वजू करा दिया है, इसके दिलो दिमाग की नापाकी को दूर कर दे। इतना दुआ करना था। अल्लाह वाला दुआ करे तो अर्शे आदम से जाके टकरा जाती है, अल्लाह का वली दुआ करे बाबे इजाबत से टकरा जाती है। इधर दुआ किया बाबे इजाबत से टकरा गई। हामिला ने अर्श के फरिश्तों ने आमीन कह दिया। अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा करम किया, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह की वलिया बन गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे अल्लाह की वलिया बन गई थी, सलाम फेरा, आंखों में आंसू है, रो रही है। बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटी क्या हो गया? कहने लगी तेरी एक निगाह ने मेरी दिल की दुनिया बदल डाली। झूठती जा रही थी और कहती जा रही थी जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को पूरी महफिल में नारा याद नहीं है, अफसोस पूरी महफिल में नारा याद नहीं। या अल्लाह, क्या होगा हमारी कौम का? या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी एक निगाह ने दिल की दुनिया बदल डाली। बस कह रही थी झूमती जा रही थी, बस कह रही थी झूमती जा रही थी। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। अब कहने लगी तूने अपनी दुनिया बनाने के लिए जिस्म बेचना शुरू किया था, लेकिन वो इज्जतें तुझे नहीं मिली थी जो अब अल्लाह अता करेगा। इसलिए कि इज्जतें तो तकवे में है, इज्जतें तो ईमान में है। अब अगर तुझे दुनिया चाहिए बता क्या चाहिए? अभी दुआ करूंगा अल्लाह तेरे घर को सोना चांदी से भर देगा। अब बता तुझे क्या चाहिए? अभी दुआ करूंगा अल्लाह तेरे घर को दिरहमो दिनार से भर देगा। वली की दुआ खाली नहीं जाती है। अगर वली दुआ कर दे तो मेरा ईमान है कि घर सोना चांदी से भर जाए। अगर वली दुआ कर दे तो मेरा ईमान है कि घर दिरहमो दिनार से भर जाए। बता बेटी क्या चाहिए? अगर तुझे दुनिया का माल चाहिए तो दुआ करूंगा अल्लाह तेरे घर को भर देगा। लेकिन कहने लगी हुजूर आपकी एक निगाह से दिल की दुनिया बदल गई। अब दुनिया के माल की चाहत नहीं है, इस दिल में तो मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अब मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे आमिना का लाल चाहिए। बस मदीने वाले से दिल लग गया है। कहने लगे मांगना है तो मांग ले, जो चाहे मांग, दुआ करूंगा अल्लाह अता कर देगा। लोगों इतना सुना, कहने लगी मैं जो मांगूंगी मिलेगा। हाँ तूने अभी ताजा ताजा तौबा की है। जो शख्स ताजा तौबा करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो अल्लाह की नजर में ऐसे है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। आपने फरमाया आज सजदे में जाके मांग ले बेटी, जो मांगेगी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। तूने ताजा ताजा तौबा किया है, अल्लाह की रहमत झमाझम तेरे घर में बरस रही है। जो चाहो मांग लो। लेकिन दुनिया तो दिल से निकल गई थी। दुनिया तो मांगना नहीं था, सजदे में गिर गई। और सजदे में गिर के मांगा तो क्या मांगा?
झूमने लगोगे। बेदम शावारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं। सजदे में रोती जा रही है और अश्क बहाती जा रही है और मांगती जा रही है। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाओ, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हाय हाय, महशर में भी कह देना ये है मेरा, ये है मेरा। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। अगर अहले स्टेज की थोड़ी सी तवज्जो हो जाए तो इस शेर का पस मंजर बता। जफर बज़मी कहाँ भाग गए? जफर भाई तवज्जो। आप ये बहुत बड़े शायर भी हैं, खाली नाजिम नहीं है, ये बहुत बड़े शायर जफर बज़मी। ये नईम अख्तर साहब भी कभी कभी इनका लिखा हुआ कलाम पढ़ते हैं। और नईम अख्तर नहीं, कितने नईम अख्तर इनके लिखा हुआ कलाम पढ़ते हैं। अब शेर समझिए, क्या बात हो महशर में, क्या बात हो। ये मुहावरा, मुफ्ती गुलफाम आ जाएं जलसे में, क्या बात। खाने में रसगुल्ले मिल जाएं, क्या बात है। कुछ कहते हैं यार थार खरीद लूं, क्या बात। मतलब ये मुहावरा है, यानी मजा ही आ जाए, बारे के नियारे ही हो जाए। ये मुहावरा है कि नहीं है? तो बेदम शबार से कहते हैं क्या बात हो। अगर ये दोनों बहनें बैठ जाएं, ओ अम्मा बैठ जाओ। अच्छा सुन के यहाँ कोई नहीं देता, जिसने गेट डाल दिया अच्छा बैठ गए, अम्मा बैठ जाओ, क्या बात हो। देखिए शेर पढ़ते समय समझाने के लिए जिगर चाहिए। मैं शेर समझा रहा हूं बेदम शबार से, क्या बात हो महशर में। अच्छा पहले पस मंजर समझा दूं ताकि शेर समझ में आ जाए। आपके गांव का कोई पागल आए और जफर बज़मी के सर में पत्थर मार देता है तो इनका सर फट जाए। पत्थर मारेगा फट जाएगा नहीं, और ये गिरेबान पकड़ लें और मेरा सर फाड़ा बदला लूंगा। तो तुम आगे आके कहोगे मौलाना साहब चक्कर में ना पड़ो, ये पागल है, दीवाना दीवाना। तो ये फिर जफर बज़मी क्या करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? दीवाने पे मुकदमा नहीं चलता, जाओ जाकर लिखवा के देख लीजिए मुकदमा, चाहे वो मर्डर क्यों ना कर दे। ना दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं, शरीयत नहीं चलती दीवाने पे। दीवाने पे रोजा फर्ज नहीं, नमाज फर्ज नहीं। दीवाना तो दीवाना है, दुनिया की भी सजा नहीं और आखिरत की भी सजा नहीं। दीवाना तो दीवाना है। सर भी फाड़ दे, ये गिरबान पकड़ लेंगे, बदला लूंगा, मुजरिम है, जुर्म की सजा दूंगा। आप हंस के क्या कहोगे, अरे कहां चक्कर में पड़ लो, दीवाना ये किसी को भी मार देता है। तो ये क्या करेंगे, हाथ खींच लेंगे। बोले खींचेंगे नहीं खींचेंगे? बेदम शाबारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों की वजह से मुझे मैदान महशर में अजाब के फरिश्तों ने पकड़ लिया हो और पकड़ के घसीट के मुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो मेरे आका। और जब मैं आपको देख लूं, मेरी नजर आप पे पड़ जाए मैदान महशर में, या रसूल अल्लाह मैं शिकवा कर बैठूं आपसे कि आका ये क्या हो रहा है आपके दीवाने के साथ, ये मुझे जहन्नम की तरफ घसीट के लेके जा रहे हैं। तब इस मंजर को अपने कलम से अपने शेर में पिरो के बोले, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ। अरे किसे लेके जा रहे हो, दीवाना है दीवाना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अरे फरिश्तों किसे पकड़ लिया, मैं क्या बात हो, क्या बात हो। मजा ही आ जाए अगर ऐसा हो जाए तो, बारे के न्यारे हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम कौन आका, हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना।
जब दुनिया की सजा दीवानों से उठा ली जाती है तो आका मैं तो आपका दीवाना हूं, फिर आखिरत की सजा भी उठा ली जाएगी। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।